Another drama, another slay by one and only युमना ज़ैदी। युमना ज़ैदी किसी ड्रामे में हो और वो चमके ना, जैसे उन्होंने तेलबिन में कहती थी ना, जहाँ मीरब होती है सिर्फ वहीं चमकती है। अब तो जहाँ युमना ज़ैदी इस ड्रामे में होती है वहाँ सिर्फ युमना ज़ैदी ही चमकती है, चाहे उनके सामने कितने ही सीनियर एक्टर्स हो। या एक्टिंग की बात करें या उनके कैरेक्टर की बात करें, वो तो छाई हुई है स्क्रीन के ऊपर। ड्रामा देखते हैं तो हमें सिर्फ इंतजार होता है कि अब जन्नाब क्या करेगी, जन्नाब कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि जन्नाब सबकी फेवरेट है और ड्रामे में सबके कैरेक्टर्स भी उसके गिर्द घूम रहे हैं। फारिस हो, मुन्ना भाई हो, सभी उसी के दीवाने हैं। जैसे किया उन्होंने अपने कैरेक्टर के साथ। और जहाँ ये मुन्ना भाई की बात की जाए, उसमें एनर्जी हमें कम नजर आ रही है, क्योंकि वो एक गैंगस्टर है। जो एक गैंगस्टर कैरेक्टर होता है उसमें ज्यादा हमें एक्शन देखने को मिलता है। अभी तक मुन्ना भाई कैरेक्टर में ऐसा कोई उन्हें एक्शन देते हुए नजर नहीं आए। वो तो बिल्कुल एक क्यूट गैंगस्टर लग रहे हैं और हीरो हैं सबके। वो हर एक से काइंड है और वो उनमें इंसानियत है, वो हर एक के दोस्त हैं। लेकिन हमारे से एक्टिंग लाजवाब है। एक किसी नॉर्मल ड्रामे के बहुत अच्छे हीरो है, लेकिन गैंगस्टर की थोड़ी सी वाइब्स कम आई है। मिडिल क्लास फारिस अहमद की मिडिल क्लास मोहब्बत, जो ब्यूरोक्रेट बनते ही ऑफिस की फाइलों में कोई गुम्मी हो गई है भाई। जैसे ही उनको मिफ्रा नजर आई है, उन्हें तो कामयाबी का एक जीना नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ तो जनाब है, वो उन्हें कोई बुली बसरी सी दिल के कोने में सख्ती मोहब्बत है जो उनको बेचैन रखती है। अब देखते हैं कि वो एक ब्यूरोक्रेट की मिडिल क्लास लड़का जिसने सारी जिंदगी दौलत आने के लिए मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि उसने सीएसएस क्लियर कर लिया है। सो देखते हैं कि वो क्या फैसला लेता है। जो लगता है कि फैसला तो मिफ्रा के हाथ में ही होगा और शायद वो ना ही ले पाए, और जनाब ही बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल फैसला वही ले लेंगे। उनका बस एक ही काम है भाई कि उन्होंने दोनों को स्कूल से जीने नहीं देना। कभी वो एक गुंडा होने के बावजूद रिश्ता माने चल जाते हैं। एक जर्नलिस्ट का भाई उनकी हिम्मत है, उन्होंने एक वैसे सही पोर्ट्रे किए कि एक नेगेटिव पर्सन के अंदर जो एक नेगेटिविटी होती है, जो उसको जज्बा बांटती है कि आप किसी के ऊपर भी किसी को भी हासिल कर सकते हो और किसी को भी हर चीज आपके बस में आप जाके, चाहे वो जनाब है चाहे कोई भी है, जो कि बाकी उन्होंने सही बिल्कुल सही पोर्ट्रे किया है। गुंडागर्दी से ही कहते हैं और वो सही गुंडागर्दी करते दिखाए गए हैं। फिर इस तरह से मुन्ना भाई को इनकार करते हैं और असल में वो बाकी मोहब्बत में गिरफ्तार भी हैं, लेकिन उसका हमें मानते नहीं है। तो उन्होंने मुनाफकत, गुंडागर्दी, जैसे अब वो उसको धोखा देंगे, झूठ, बुराई, तो उनके बारे में बस यही कहा जाता है कि वो बस अब मुन्ना भाई की गोली के इंतजार में देखें कब उनसे जान छूटती है। मिफ्रा, द डॉटर ऑफ अ ब्यूरोक्रेट, अ पावरफुल ब्यूरोक्रेट, जब गिरफ्तार हो गई है एक मिडिल क्लास लड़के की मोहब्बत में, अपने लेवल से इतना नीचे आ गई मिफ्रा, आपको उसकी मिन्नतें तरले करने पड़ी है। वैसे भाई कहते हैं मोहब्बत इंसान को कहाँ कहाँ कहते हैं गधे पे दिला जाए तो क्या है, आपके लिए तो मुझे कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है मिफ्रा साहबा। क्या आप कहाँ से अपनी पोजीशन पे नीचे आके आप भी फारिस अहमद के पीछे भाग रही हैं भाई। जो अपनी मोहब्बत का ना हो सका, जो जनाब का ना हो सका, वो आपका क्या ही होगा। जिसको धोखे पे मजबूर करेंगे उनको भी धोखा ही दे जाएगा कल को। लेकिन चले लेट्स सी मिफ्रा, आप अपने लिए क्या चूज कर रही हैं। जी जेंटलमैन, एक मुंतफिर ड्रामा जो डिफरेंट कंसेप्ट के साथ और डिफरेंट स्टोरी के साथ हमारी स्क्रीन पर आया और हमें उससे इतनी एक्सपेक्टेशंस थी कि ऐसी एक स्टोरी होगी और ऐसी धूम धड़का होगा ड्रामे के अंदर कि हम लोग देखते ही रह जाएंगे। इतनी गन चलेंगी क्योंकि हीरो जो है वो एक गैंगस्टर है, वो एक आम हीरो नहीं है, वो एक है। और गैंगस्टर का जब ज़हन नहीं आता तो हमें लगता है कि वो किसी को मार रहा है, किसी को 2-3 उसने गन्स उठाई हुई है, पीछे उसके ऊपर एक गैंग आ रही है। हमें इस तरह का कंसेप्ट आता है गैंगस्टर को देखकर, लेकिन अभी तक मुन्ना भाई के कैरेक्टर के अंदर ऐसे हमें इस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया गया। और किसी ट्रक के ऊपर गाड़ी रखी हुई और आप चला रहे हैं, यार आप इतना तो कुछ कर सकते हैं कुछ। और जो भी कहें, जितना भी हम ड्रामे से शिकवे रखें, लेकिन एक डिफरेंट स्टोरी के साथ हमें इस ड्रामे का इंतजार रहता है कि आगे अब किस तरह क्या स्टोरी लेके आएंगे और किस तरह से डब स्टोरी चलेगी।